कि मैं जो सोचता हूँ वो हो जाता है। पहले ऐसा नहीं था। मैं बहुत आनंदित, बहुत खुश। प्रोफेसर जी से सीखता हूँ, 26 को मैं सिखाता हूँ और 26 लोग बाकी लोगों को सिखाते हैं और वो आत्मिकता में हम लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी काम क्या मेरे जीवन में मेरे चर्च में 8-10 लोगों के जीवन में मेरा है। मैंने एक बार फैसला लेने के लिए जा रहा था, 6,000 रुपये लेके 4 बार गिरे, लेकिन वहाँ 9,500। है हम अब पास्टर दिनेश की गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में कार्य किया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जहाँ कहीं भी देख रहे हैं, तो वो आपको आशीषित करेंगे। हमारे भाई दिनेश ही हो आप जी। कहाँ से हो दिनेश भाई? जौनपुर। भाई दिनेश जौनपुर से प्रभु यीशु की सेवा करते हैं। मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर के दास, परमेश्वर कहाँ से लोगों को अपने काम के लिए चुन रहे हैं। ये यूपी में जो हमारा ऑल्टर है, हमारी वेदी है, बॉम्बे में चर्च में मिनिस्ट्री की, उसके साथ फुल सबमिशन में ये प्रभु के दास सेवा कर रहे हैं। आप देखिए, पूछूंगा भाई दिनेश जी से, क्या अनुभव है आपका, कैसे क्या लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर, बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि मैं बहुत आनंदित, बहुत खुश। मेरे जब से इस मिनिस्ट्री में मैंने आया और इस मिनिस्ट्री को मैंने पकड़ा, मेरे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी दवाई है। तो मैं जो सोचता हूँ वो हो जाता है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन इतनी बड़े बड़े काम हुए कि क्या मेरे जीवन में, मेरे चर्च में 8-10 लोगों के जीवन में मेरा आइकन हो गया। मैंने एक बार बैठना लेने के लिए जा रहा था, 6,000 रुपये लेके लेके 4 बार गिने, लेकिन वहाँ 9,500 हो गए। अभी एक बहन मेरे चर्च में आई थी, वो उसको पता ही नहीं था कि मैंने 1 लाख का बीमा किया है, बिल्कुल पता नहीं था, भूल गई थी। लेकिन जैसे यहाँ पहुंची, उसका पति घर से झाड़ू मार रहा था, उसको वो कागज मिला और उन्होंने गया पता किया कि 92,000 रुपया है पक्ष। एक बहन सरिता है, उसको नहीं पता था कि मेरे अकाउंट में पैसा है। माइंड में आया कि मैं जाऊं अपना खाता चेक करूं, गई चेक करें 900 रुपया। एक बार और मिला है प्रोफेसी के द्वारा कि लोगों के मिरेकल हो रहे हैं। उन्होंने पैसा धरा ही नहीं था और बाइबल में हाथ डालती है तो 500 की नोट। दूसरा मेरा, तीसरा मिरेकल एक शिवांगी नाम की लड़की है, प्रोफेसी के द्वारा 4,500 का मिरेकल हुआ। आई अच्छे लाल के जीवन में प्रोफेसी के द्वारा 100 हैंड पाइप का कॉन्ट्रैक्ट मिला। भाई गुलाब के जीवन में प्रोफेसी के द्वारा इतने बड़े चमत्कार, जो दुकान नहीं चल रही थी, दुकान बहुत तेज चली, परमेश्वर ने आशीष दिया। बहन और मीरा को परमेश्वर ने, उसके पति को काम नहीं मिल रहा था, इस समय 2 ठेके का काम चल रहा है। वो इतना काम पाया कि हैरान है मैं किस तरफ जाऊं। और कुसुम गाँव को उसके जीवन की गवाही, उसके खेत में कभी अनाज 1.5 कुंटल से ऊपर नहीं होता था, 5 कुंटल और 2 बोरी हुआ। राई के दाने उसके खेत में 50 किलो से ज्यादा नहीं होते थे, 1.5 कुंटल हुए, 1.5 कुंटल। इसके बाद मेरी वाइफ को सांस फूल रही थी, सिर्फ मैंने फोन से बात किया, गजब का चमत्कार, ना प्रेयर हुआ ना कुछ, ऑटोमेटिक वो बीमारियां चली गई। इतनी बड़ी चमत्कार। मेरे जीवन में 300 पेड़ गोभी लगाया, 7,500 का बेचा। 3500 रुपया मैंने लौकी की बीज बोकर लगाया, 64,000 का काटा। 64,000 का। अगर जिसको यकीन नहीं है, मेरा बिल अभी भी मंडी में रखा गया है, वो जितना टाइम पे मेरा सामान बिका है। अगर किसी को ये संदेह है, मैं अपनी मंडी से उसका रिकॉर्ड निकाल करके दे सकता हूँ। आज भी रिकॉर्ड है। अगर किसी को झूठ लगता है तो मेरा रिकॉर्ड मंडी में जमा। तीसरी गवाही, मैंने टमाटर की खेती किया, 2500 लगाया, 32,000 का बेचा। ये भी मेरी मंडी में रिकॉर्ड है, क्योंकि ये रिकॉर्ड वहाँ अगर दर्ज नहीं कराते हैं तो फिर वहाँ
पेमेंट नहीं मिलता है। ये मेरे जीवन की गवाहियां हैं। मेरे चर्च में आपको बताएं, जब से इसमें जुड़े 6 महिलाएं, 6 बहनें ऐसी हैं जो प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, वो प्रेग्नेंट है इस समय। अगर यकीन नहीं है तो वो साबित है। और मेरे इस साल सबसे ज्यादा मैंने क्या देखा कि जो बच्चे बार बार फेल हो रहे थे, इस साल यूपी हाई स्कूल और इंटर के रिजल्ट में मेरे यहाँ 3 बार फेल हुए बच्चे इस जब वेदी से जुड़े तो परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस के वो पास हो गए। 3 बार परमेश्वर ने आशीष दिया। पवित्र आत्मा ने मेरे इस मिनिस्ट्री से जुड़ने के बाद कितना बड़ा काम कर रहा है कि मैं सोचूं। पहले मैं बहुत सारी जगहों पे गया। मैं 2013 से विश्वास किया। 2013 में फिर अपने घर के बगल में गया, मिर्जापुर चर्च में गया, संभवतः कुछ नहीं हुआ। लखनऊ गया, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। मैंने दिल्ली गया, दिल्ली चर्च में, वहाँ भी मुझे कुछ नहीं समझ में आया। मैंने पंजाब की बड़ी मिनिस्ट्रियों में गया, वहाँ भी मुझे कुछ नहीं सफलता मिला। लेकिन जब से मैंने यहाँ जुड़ा हूँ, आपसे बता रहे हैं, मैं मेरी बात को यकीन करना, नहीं तो मेरे पास काउंट लिस्ट है, मैंने बना के रखा हूँ कितने विश्वासी कितने दिन आते हैं, तो रिकॉर्ड है मेरे पास। और जब से यहाँ जुड़ा मेरे पास बाहरी लोग, बहुत सारे लोग अटैच हो रहे हैं। मैं बहुत इस मिनिस्ट्री को और प्रोफेट जी को धन्यवाद करता हूँ जो परमेश्वर ने मुझे मिलाया। इस बात के लिए मैं बहुत तहे दिल से परमेश्वर का शुक्र करता हूँ। और इस मिनिस्ट्री को मैं दुआ करता हूँ कि परमेश्वर इस मिनिस्ट्री को वर्ल्ड में फैलाए। और जहाँ तक ये बात जाए, मैं यकीन करता हूँ कि बहुत सारे लोग इस बात पर विश्वास करेंगे। परमेश्वर इन सबको ब्लेस करे और आशीष देकर ये गवाहियां जितनी दूर तक फैलाओ, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। जैसे इस गवाही को फैलाओगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन की सारे आशीषित खोलता चला जाएगा। आपकी संतान को परमेश्वर फैलाता चला जाएगा। आपकी संतान को परमेश्वर आशीष देता चला जाएगा। आप फैलाओ इस गवाही पर, यकीन करो, क्योंकि ये काम परमेश्वर का है और परमेश्वर भी से आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा। भाई अक्षय लाल के जीवन में सन 94 से घर नहीं बन रहा था, लेकिन प्रोफेसी के द्वारा आप सोच सकते हो कि जमीन भी छूटी, घर भी बना। तो कितना बड़ा चमत्कार। भाई रमेश हैं, घर नहीं था, इस मिनिस्ट्री में जुड़ने के बाद परमेश्वर ने उनको घर दिया। अगर हम यकीन करो, मैं अपनी पिछली फोटो आपको दिखा दूं तो आप यकीन नहीं करोगे। 48 से 51 केजी वजन मेरा कभी इससे ऊपर नहीं हुआ। रिकॉर्ड है, इस समय मेरा वजन 61 किलो है। जब से मैं इस मिनिस्ट्री में जुड़ा, रिकॉर्ड है ये परमेश्वर ब्लेस करता है। आप ये बताओ, ये तो हो गया जो बाहरी मिरेकल हो, हमारे काम काज में, धन दौलत में। आत्मा में आप कहाँ पहुंचे? आत्मिक बताओ। आत्मिकता में इतना परमेश्वर मुझे, जैसे जैसे मैंने जूम मीटिंग में जुड़ा और जो वर्ड बोला गया, मैंने उसको नोटिस किया और उस बात को मैंने अंगीकार करते गया। परमेश्वर आशीष देता गया। पहले मैं बहुत निराश था। लोग अब बता रहे हैं कि तेरे चेहरे पे लाइट क्यों है। मैंने बोला परमेश्वर का वचन मुझे ताजा कर रहा है। वो आत्मिकता में है। आत्मिकता में पहले की भी वीडियो मेरी है, लेकिन आप देखोगे उसमें तो समझ नहीं पाओगे। और वो सारी चीज मैंने जो नोटिस किया, मैं अपने लोगों को सिखाया। उस आत्मिक तौर पे मेरे लोग बढ़ते गए और वो फैल कर दूसरों को सिखाते गए। मेरे 26 लोग हैं जो मैं सीखता हूँ सर से, प्रोफेसर जी से सीखता हूँ। 26 को मैं सिखाता हूँ और 26 लोग बाकी लोगों को सिखाते हैं। और वो आत्मिकता में हम लोग बढ़ रहे। चंगाइयाँ पहले थी, लेकिन चंगाइयाँ चली जाती थी। हैरान हो जाते थे कि क्यों हो रहा है, क्यों परेशान है, क्यों मैं फेल हो रहा हूँ, क्यों ऐसी मुसीबतें आ रही है। लेकिन जब ये आत्मिक वचन मिला, वचन के द्वारा जो चंगाइयाँ होती है वो कभी भागती नहीं। यस। अभी सोचो, जिसको यीशु मसीह ने चंगा किया था, क्या वो कुछ बीमार हुआ? नहीं हुआ। और जिसको वचन चंगा कर देगा वो बीमार। इस बात को सोचो, जिसको वचन चंगा करेगा वो बीमार नहीं होगा। इसलिए आप आत्मिकता में बढ़ो। आत्मिकता क्या है? परमेश्वर का वचन।
जब आप आत्मिकता में बढ़ोगे, परमेश्वर के वचन में बढ़ोगे, वो वचन जो चंगाई आपको देगी वो ऑलरेडी कर रहे, वो कभी घटेगा नहीं, वो बढ़ेगा। और जो वो प्रोफेसी और बहुत सारी चीजों की चंगाई होती है, वो 6 माह 10 माह के बाद वो आप फिर से जाओगे। और जो आत्मिकता में वचन चंगा करता है, परमेश्वर वचन के द्वारा जो चंगा करता है, उसमें आप फ्लॉप नहीं होगे, वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मैंने अपने लोगों को यही सिखाया कि वचन की चंगाई ढूंढो, आत्मिकता में ढूंढो, आत्मिकता में बढ़ो। मैंने ये चीज कहाँ से सीखा? इस दृष्टि से, प्रोफेसी से सीखा। मैंने बहुत सारी बातें नोट किया, इतना बातें नोट किया, मैंने अपने लोगों को उसको नोटिस बनवाया कि इसको नोट करो और इसको मनन करो। और मेरे लोग सच कह रहे हैं। एक बान है, उसका नाम है मीना, उसके जेठों ने जमीन का बंटवारा हुआ, 5 फीट उसकी जमीन नापने वाले आए, तिनके में बढ़ा। लेकिन जब गांव के पंच लोग आए, बड़े बड़े लोग आए, और ये क्या थी कि प्रोफेट जी प्रोफेसी कर रहे थे कि जिसकी जमीनें वो छूट रही हैं, और उन्होंने रिसीव किया। और यहोशू 1:3 के द्वारा वो जाकर के जमीन पर वहां लिखा है यहोशू 3 में कि जिस जगह तू पाँव रखेगा वो सब जमीन में तुझे दे दूंगा। और वो जाकर कमाल की बात, पता नहीं विश्वास किया और जाकर के वो 5 कदम नाप लिए। और जैसे 5 कदम नापा, कल की वो पंचायत में 5 कदम मिल गया। तो कमाल हो गया। ये परमेश्वर का वचन है। देखो यहाँ क्या किया उन्होंने, वचन बोला और उसको आत्मिकता बनी, आत्मिक चंगाई मिली। इसीलिए मैं कहता हूँ, इस गवाही को सुनने वालों भाई बहनों, इस मिनिस्ट्री से जुड़ जाओ, देर मत करो। जितना देर होगा आप उतना पीछे जाते रहो। तुरंत जुड़ो, जहां मैसेज पहुंच रहा जुड़ो और देखो, जुड़ने के बाद पावरफुल आशीष, 100% आशीष, छुटकारा आपको पता लगेगा, आपकी हड्डी में बल आएगा। मैंने इस बात को देखा हूँ, हड्डी आपकी आशीषित होगी, आपके लीवर आशीषित होंगे, मांस आशीषित होंगे, वो ब्लड आशीषित होंगे, गले काम करेंगे, आंख में रोशनी बढ़ेगी। प्रोफेट जी एक बात बोल रहे थे कि आपके कान में भी एक गर्व होता है, आपके कान में भी एक गर्व होता है, और वो जो बहुत तेजी से ग्रहण करते। मैंने इस बात को सुना, और मैंने जब प्रोफेट जी जब लाइव आते थे जो मीटिंग में, मैंने उस बात को अपने कानों से सुना और उसको रिसीव किया, और वो गर्भ धारण किया, और वो फलवंत हुआ, और वो फल लाने स्टार्ट हुआ। मैं कहता हूँ कि आप इस बात पर ध्यान, इस गवाही पर ध्यान दो, ये गवाही फैलाओ, और तुरंत जहां तक मैसेज जाए तुरंत इस मिनिस्ट्री में जुड़ो, और पवित्र आत्मा आपको भरपूरी से आजादी देगा, वो वचन देगा, वो चंगा करेगा, ऑलरेडी चंगाई। हालेलुया। आपने पास्टर दिनेश की गवाही को सुना है। बहुत से पिता के सेवक अपने जीवन में अनेक कठिन परिस्थितियों से होकर जाते हैं। पिता परमेश्वर अपने निश्चित समय पर एक आत्मिक संपर्क के द्वारा हमें नई विजय की ओर ले चलता है। यदि आप भी एक आत्मिक कनेक्शन का इंतजार कर रहे हैं, आज ही पास्टर इनोक की सेवकाई से संपर्क करें, और फिर आप देखेंगे कि पिता कैसे आपको स्थापित करेगा। आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी होगी। प्रभु यीशु आपके संग रहे। आमीन।